जो कंजंक्टिवाइटिस बहुत खतरनाक हो सकता है, कहने को एक कॉमन इन्फेक्शन है, बट कई बार बहुत खतरनाक भी बहुत है। खतरनाक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित मानसून आ ही गया है, लेकिन जरा सोचिए, मानसून काफी गर्म और उमस भी लाता है, जो संक्रामक रोग के प्रसार के लिए सही वातावरण तैयार करता है। बरसातों के सबसे आम मौसमी बीमारी कंजंक्टिवाइटिस है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर अनिंद चक्रवर्ती के साथ मिलकर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने 2 दशक के अनुभव के आधार पर हम सबको इस बीमारी से बचने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं डॉक्टर चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं। समर कंजंक्टिवाइटिस के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सके। समर कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, उसके पीछे के मूल कारण क्या है और दूसरे कंजंक्टिवाइटिस से कैसे अलग होता है। समर कंजंक्टिवाइटिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ग्रीष्म के टाइम पे, जब समर टाइम पे होता है। क्यों होता है और मोस्टली क्या चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है। देखो, इसलिए होता है कि जब ये समर आता है हमारे पास रेन्स भी आती है, मानसून भी शुरू होती है। अब देखना, ज़्यादातर ये मानसून शुरू होने के बाद होता है। जब भी मानसून आता है ह्यूमिडिटी बढ़ती है हमारी, और उसमें पनपता है थोड़ा सा बैक्टीरिया। पूरे धरती में हर जगह पे बैक्टीरियल ग्रोथ्स थोड़ा होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ती है। उनके लिए एक अनुकूल वातावरण बनता है कि वो बैक्टीरिया पनपे, बढ़े और ग्रोथ हो उसका। उस टाइम पे अगर जो लोग अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, जो अपना ध्यान ठीक से नहीं देते हैं, जो भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, या कुछ लोग जो स्विमिंग पूल में जाते हैं स्विमिंग के लिए, या कोई वाटर पार्क में जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि सीजनल इंक्रीज इन द बैक्टीरियल ग्रोथ, तो उनको ये इफेक्ट करता है। अगर हम पैथोजेंस की बात करें, मोस्ट कॉमन पैथोजन क्या? देखो, ये सबसे ज्यादा स्टेफेलोकोकल ग्रोथ ही होती है। आप 99% लोगों को देखेंगे कि स्टेफेलोकोकल है, और बाकी पैथोजेंस बहुत कम होती है। स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन कॉमनेस्ट होता है, इसीलिए हमें स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसी सीजन में ही इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। इसको अनुकूल वातावरण मिलती है, गर्मी भी है और एक ह्यूमिडिटी भी है। थोड़ा सा विस्तार में और थोड़ा सा अगर आप ट्रिगर्स के बारे में बताएं। ट्रिगर्स क्या होता है? एक तो हमारा एनवायरमेंटल ट्रिगर, राइज इन टेम्परेचर एंड राइज इन द ह्यूमिडिटी। नंबर 2, समरकालीन में हम लोग छुट्टी होती है, हम लोग घूमने निकलते हैं। गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल चले जाते हैं, गर्मी से बचने के लिए हम लोग वाटर स्पोर्ट्स पे चले जाते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ होती रहती है, और वहाँ पे हम लोग अपना हाइजीन नहीं रख पाते। उस टाइम पे जो भी हम लोग आंखों को छूते हैं, वहाँ से ये सब कुछ होता है। और नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब जगहों पे ओवर क्राउडिंग भी होती है। अगर किसी एक बंदे के हो रहा होता है, वो स्प्रेड कर देता है बहुत जल्दी से, और देखना कि हम बहुत भला चंगा गए, आप देखोगे वापस आने के बाद कुछ टाइम बाद आपको ये सब इसकी लक्षण देखना शुरू हो जाता है। आप ज्यादातर देखोगे कि हिस्ट्री लोगे ना, तो ये अपने आप नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ इलाके से वापस आने के बाद ही हुआ। ऐसा सच अगर आप अपना हाइजीन रख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको ये कंजंक्टिवाइटिस नहीं होगी। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? बेसिकली इट इज बाय इनडायरेक्ट वे ऑफ स्प्रेड। तो पर्सनल हाइजीन नंबर 1, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आप यूजुअली पिकअप नहीं करोगे बैक्टीरिया को कहीं गलत जगह से। यूजुअली कॉमन रेलिंग्स, कॉमन डोर हैंडल्स, कॉमन एरियाज जहाँ पे हम लोग जाके बैठते हैं, रेस्टोरेंट के टेबल्स, रेस्टोरेंट्स के चेयर्स, किसी भी बिल्डिंग का रेलिंग्स, इन सब जगह को अगर हम लोग नहीं छुए, तो यूजुअली हम लोग वहां से बैक्टीरिया पिकअप नहीं करेंगे। चाहे वहां पे पनप रहा हो, चाहे वहां पे ग्रो कर रहा हो, चाहे किसी इन्फेक्टिव बंदे ने वहां पे छोड़ रखा है अननोइंगली, फिर भी आप पिकअप नहीं करोगे, क्योंकि हमने उस जगह को छुआ नहीं है। बाई चांस अनजाने में पिकअप भी हो गया, अगर हम अपनी आंखों को नहीं छुएंगे, उंगली से तो स्प्रेड करके नहीं आएगा आंखों में। हम लोग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, हमारे पास हर रोज कंजंक्टिवाइटिस का पेशेंट आते हैं, मगर हमें देखिएगा कभी हमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग अपनी आंखों को छूते ही नहीं है। पेशेंट्स आते हैं, जैसे आया निकला, हम इमीडिएटली जो भी मेंटेनेंस करनी है वो किया। तो हमें पता है कि जहाँ पे वो छोड़ सकता है, ये सारा जगह हमने क्लीन कर लिया। घर में किसी को हो रखा है, तो हमने
अपना पर्सनल हाइजीन के साथ साथ सोशल हाइजीन भी मेंटेन करें। घर को साफ रखें, उस बंदे की कपड़ों को धोने के लिए दें, जिस बिस्तर पे वो सो रहा है उसके पीलो कवर्स एंड बाकी जो भी चीज़ें उसको हर रोज़ धोएं, प्रॉपरली रखें, ड्राई करें, उसको धूप में सुखाएं कपड़ों को, ना कि जहाँ पे छाँव है वहाँ पे सुखा रहे हैं। तो ये एक हमारा मोड ऑफ स्प्रेड है वो रुक जाए। अगर हम अपने रूरल गांव के जो हमारे दर्शक उनको इनिशियली पता कैसे लग सकता है कि शक हो सकता है कि उनको कंजंक्टिवाइटिस है? ऐसे ही कंजंक्टिवाइटिस का शुरुआत में थोड़ा सा फीलिंग हो सकती है कि इरिटेशन हो रही है ना, चुभन सी हो रही है। चुभन के साथ साथ धीरे धीरे पानी बहना शुरू हो गया, थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज भी होना शुरू हो गया, आंख लाल दिखनी शुरू हो गई, आंख गर्म लगना शुरू हो गया। ये इनिशियल सिम्टम रहेगा। हो सकता है कि आपको प्रॉपर जो मवाद निकलता है वो ना हो, मगर पहला सिम्टम्स यूजुअली इरिटेशन, रेडनेस, हल्का सा पेन, ये सबसे शुरू होता है। उसी टाइम पे आपको अगर घरेलू कोई भी नुस्खा अपनाना चाहते हैं, घरेलू नुस्खा तो कोई ऐसा नहीं है कि आंखों में सीधा डाल दो। बेस्ट नुस्खा यही है कि आप साफ पानी से आंखों को धोएं। पहले हाथ को साबुन पानी से धो लें, फिर पीने वाला पानी साफ पानी से आंखों को धोएं और आंखों को फिर किसी रुमाल से साफ तरीके से उसको ड्राई कर लें, ताकि आप जो भी लोड है, बैक्टीरियल लोड अगर आया है वो लोड घट जाएगा। आप नियमित रूप से 2-3 घंटे में एक बार साफ करते रहिए तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, एक जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे एक धारणा बनी हुई है कि अगर कंजंक्टिवाइटिस हो रहा हो या आंखों में इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं तो सबसे पहले लोग भागते हैं और कहते हैं कि गुलाब जल डालें। ये कितना सही है? देखिए, गुलाब जल डालना इन ए वे जो मैं पानी डालने के लिए बोल रहा हूँ वही है। एक्चुअली आप जब आंखों में डाल रहे हैं तो वो थोड़ा सा बैक्टीरियल लोड को घटाता ही है, बस वही है। आप नियमित रूप से अगर गुलाब जल भी डालें, मुझे याद है मैंने भी डाला होगा बचपन में, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिली है। इट हैज गॉट सम इफेक्ट, है ना। तो उसमें जब तक आप पुरुलेंट साइड पे नहीं गए, जब तक आपका बैक्टीरियल विरुलेंस बहुत हाई नहीं है, इनिशियल स्मॉल माइल्ड विरुलेंट जो बैक्टीरिया है जो बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, उसको शायद आप टैकल भी कर लो। अगर हम करते हैं तो इनिशियल पार्ट में हम अपने आप को बैक्टीरियल ग्रोथ से बचा सकते हैं। कंजंक्टिवाइटिस जब किसी को भी होता है, किस स्टेज में हमें एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? देखिए, कंजंक्टिवाइटिस मतलब वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा का जो परत है, एक तो आपके पलक के नीचे भी है और ये कॉर्नियल सरफेस के साथ भी मिल जाता है जाके, इसका जो एपिथेलियल सरफेस है। तो अगर हमें लगा कि 2-3 दिन में ये नहीं ठीक हो रहा है और हमारा इरिटेशन बढ़ रहा है, सुबह उठ के देख रहे हैं कि हमारी पलकें चिपक रही हैं, आंखें नहीं खुल रही है, स्वेलिंग आ रही है आंखों के चारों ओर, और कभी कभी इवन कोई डिस्चार्जेस जो लाल जो ब्लडी डिस्चार्ज भी हो रही है, इससे पहले ही आपको डॉक्टर दिखाना जरूरी है। जो कंजंक्टिवाइटिस जाके वो केराटो कंजंक्टिवाइटिस ना बने, मतलब कॉर्निया को इफेक्ट ना करे, तब वो बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा है कि कभी कभी वहां पे बोलते हैं मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, स्यूडो मेम्ब्रेनियस का। मेम्ब्रेन मतलब एक अलग सा परत बनती है पलकों के नीचे, वो जब मोटा हो जाता है तो वहां से खून भी बहता है, तो इनको ट्रीट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे वो से जुड़ना शुरू करता है, जिससे कंजंक्टिवाइटिस का बाद का एक सिक्विली, जिसको हम सिम्बलेफेरम बोलते हैं, वो बनता है, जहां पे आंख की अंदर ये जो कंजंक्टिवल सरफेस है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के वजह से बाद में वो बंदा आंख चलाने में असमर्थ होती है, वो राइट लेफ्ट नहीं मूव कर सकता, उसके लिए उसको सर्जरी चाहिए होता। तो वहां तक ना जाए, इसलिए हम बोलते हैं कि 3 दिन में अगर नहीं ठीक हो रहा है, ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, आंखें दिखाएं, दिखाने के बाद प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो करें और आप अपने आप को इसकी सिक्विली से बचा लें। कहने को एक कॉमन इन्फेक्शन है, बट कई बार बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने देखा हुआ है, ट्रीट भी किया हुआ है ऐसे लोगों को जिन्होंने लेट की है, जिन्होंने ओवर द काउंटर ड्रग्स भी ली है, जिसमें मोस्टली स्टीरॉइड्स होते हैं। तो स्टीरॉइड्स एक्चुअली क्या करता है कि उसको और बढ़ा देता है, मगर वो एक आपके डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जो ट्रेन्ड है इसको ट्रीट करने में, वही बोल सकता है कितने डोज में कौन सी कब शुरू करनी है। हम आप लोगों से यहीं अलविदा लेते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। याद रहे,
सूचना ही बीमारियों से बचने के सबसे कारगर औजार है। अगली बार हम एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक सूचित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।